ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज माया के कारण ही हो रहे हैं तलाक, और माया के कारण ही जो है लग रहे हैं फांसी के फंदे। तो देखिए, इससे एक संत ही छूट पाता है, और यहाँ तक कि जिसके लिए हम संसार में आए उस प्रभु का नाम लेने, तो इसको तो हम भूल गए और इस माया के चक्कर में पड़ के भाइयों भाइयों में झगड़ा, एक एक ईंट पर जान देने को तैयार हैं, वो हैं माया के ऊपर। जबकि सबको पता है माया बहुत पापनी है, माया के कारण प्रभु छूटते हैं, माया के कारण पति पत्नी के झगड़े होते हैं, माया के कारण बेटा माता पिता का मन मुटाव होता है। ये पारिवारिक झगड़े ही माया के, और आजकल तो बहुत तेज़ी से तलाक चल रहा है, उसका भी कारण है पैसा। जबकि पूरे पूरे घर उस पैसे की खातिर लगे हुए हैं और बेचैनी में जी रहे हैं। सबको ये भी पता है कि माया यहीं रहनी है। कोई भी आज तक ऐसा बंदा नहीं आया इस संसार में जो माया को ऊपर अपने साथ ले गया हो। वो माया जो आपने सिमरन से, जो भगवान का नाम लेके ऐसी माया को जिसने इकट्ठा करा, वो ज़रूर उसे अपने साथ लेके जाता है। लेकिन ये बात सत्यता में कड़वापन होता है, इसलिए बात हजम नहीं होती। इस संसार में आकर उस प्रभु से वायदा करने के बाद भी उस प्रभु के नाम को भूल जाता है और उस माया के चक्कर में पड़ जाता है। तो देखिए, एक संत की एक दो वाणी पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं वास्तव में ये बात सही है। कबीर माया पापनी, कबीर माया पापनी, फंदिल बैठी हाट। कबीर माया पापनी, फंदिल बैठी हाट। सब जग तो फंदे पड़ा, सब जग तो फंदे पड़ा। गया कबीरा काट, कबीरा गया कबीरा काट। कबीर माया पाप ने फंद ले बैठी हाट, सब जग तो फंदे पड़ा, गया कबीरा काट। ये माया बड़ी पापनी है, फंदों का बाजार लगाकर बैठी है। सारे संसार के जीव इसके फंदे में फंसे पड़े हैं। सारा संसार, यहाँ तक तो संसारिक गुरु भी जो है इसके फंदे में पड़े हुए हैं, जिसके पीछे जानते हुए भी संसार के प्राणी उस संसारी गुरु के चक्कर में। सबसे ज़्यादा मेला लगता है संसारी गुरु के पास। तो वो जो संसारी जो माया के पीछे पड़ा है, तो उसको भी बात उस संसारी गुरु की बात समझ में आती है, इसलिए होता है मेला इकट्ठा। वो बड़े बड़े सिंहासन पर बैठते हैं। मालूम पड़ा, अगर एक देखा जाए तो बड़ी कोठियाँ, बड़े महल, करोड़ों अरबों रुपए उनके पास होंगे। ये बड़े बाल होंगे, बहुत बहुत बड़े टीके लगे होंगे। तो ये कोई टीका लगाने से
कोई बाल बड़े करने से ये और कपड़े गेरुआ रंग के पहनने से कोई वो गुरु नहीं हो जाता। लेकिन जो असली गुरु है वो साक्षात इस देह में विराजमान है। एक महात्मा मंगतराम जी गुरु थे, बैंक बैलेंस जीरो, सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े, शादी तक नहीं की, और देखिए कितनी सेवा थी। एक पास में बैठने पर कितना मन प्रसन्न होता था। आज प्रेमी इन गुरुदेव को देख के, फोटो को देख के और रोते हैं, आंसू गिरते हैं जिन्होंने इनका प्रेम देखा है। आज संसारी गुरु के पास बैठ जाइए तो आपको बेचैनी होने लगेगी। उनके विचार जब तक आप सुनेंगे, जब तक तो आपको अच्छा लगेगा, कुछ शांत लगेगा, क्योंकि मन स्थिर रहेगा। वो बातें ऐसी बताते हैं। लेकिन ये जो पूर्ण गुरु होते हैं, पूर्ण ऋषि होते हैं, वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। वो बताते हैं माया का असली राज। तो आज माया के कारण बहुत हो रहे हैं तलाक, और कोई कारण नहीं है। मन मुटाव होता है माया का, माया ही लड़वाती है। तो बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी कोठी उजड़ गई, और पति पत्नी अलग हो गए। तो पैसे की वजह से पुत्र तक देखने में आता है कि माँ बाप को अलग कर देते हैं या माँ बाप को छोड़ देते हैं। आज भी आपको देखने में आ जाएगा कि जो भी वृद्ध आश्रम हैं, करोड़पति लोग की माँ उस आश्रम में पड़ी हुई हैं। क्यों? ये सब है माया का चक्कर। तो एक सेवा नाम की चीज़ नहीं रह गई। माया, बस माया इकट्ठी होती रहे। तो देखिए एक वाणी को और सुनते हैं। कबीर माया पापनी, कबीर माया पापनी, हरि सो करे हराम। कबीर माया पापनी, हरि सो करे हराम। मुख कड़ियाली कुबुध की, मुख कड़ियाली कुबुध की, कहने न देई राम कबीरा, कहने न देई राम। कबीर माया पापने, हरि सो करे हराम। मुख कड़ियाली कुबिद की, कहने न देई राम। वो पापनी माया बड़ी बुरी है, वो जीवों को हरि से विमुख रखती है। देखिए जरा सा ये पता चल जाए कि फलां जगह से पैसा मिलने वाला है, तो वो सत्संग छोड़ देगा, जो पूजा करने का समय है वो छोड़ देगा, और उसकी दौड़ उस पैसे पर लग जाएगी। और वो उसको मिलना है तो मिलेगा, जो लेकिन तनाव पहले से हो जाता है, और वो उस माया के चक्कर में और उस सत्संग को छोड़ देता है, प्रभु का नाम छोड़ देता है। तो देखिए वो पापनी माया बड़ी बुरी है, ये जीवों को हरि से विमुख करती है। इसकी वाणी बहुत जहरीली है, ये जीवों को राम भी नहीं कहने देती। अर्थात जीव इसके फेर में ऐसे लगे रहते हैं कि प्रभु का नाम लेना भी भूल जाते हैं। देखिए आज जो दौड़ आपने देखी 22 तारीख की अयोध्या में ही, तो क्या ऐसा प्रेम प्यार प्रभु के प्रति ऐसा रोज रह सकता है? तो एक हम क्या मूर्ति को पूज रहे हैं, तो कभी हमने ये सोचा कि इस मूर्ति ने अपने जीवन में क्या करा, तो हम भी कुछ ऐसा करें, अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, निस्वार्थ
सेवा होती है प्रभु की। देखिए, एक प्रभु श्री राम को देखने के लिए कितना मानव वहाँ इकट्ठा हुआ और हलचल सी मची हुई है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। तो ये प्यार अच्छी बात है, लेकिन इतना मानव, अगर उसमें से प्रभु श्री राम ने 14 साल वनवास करा, दुख उठाए और उस दुख में भी खुश नज़र आए, तो ऐसा कुछ परसेंट हमारे जीवन में है। हम एक दिन 24 घंटे कहीं अगर जंगल में जाना पड़ जाए तो घबराहट होने लगेगी कि हम क्या करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर एक शहर में चकाचौंध में फंसे हुए हैं। जरा से पैसे के खातिर हम प्रभु का नाम भूल जाते हैं कि फिर देखा जाएगा, पहले पैसा आ जाए। तो इस माया के मोह में सारा जीव इस अंधकार में जी रहा है, जबकि खूब पता है सबको कि जो माया है वो यहीं छोड़ जानी है और खाली हाथ आना है, खाली हाथ जाना, ये बात समझ में आती है। उसके बाद भी पूरे परिवार माया कि उसमें लगे हुए हैं और परिवार, एक ही परिवार के लोग आपस में बिछड़ रहे हैं, वो भी है माया का चक्कर। तो हम कम से कम ये जो सत्यता है, जो जान रहे हैं, देख रहे हैं कि परिवार के परिवार अलग हो गए। एक 30-30, 35, 50-50 लोगों के परिवार हुआ करते थे, आज मात्र 2 से 4 आदमी के परिवार देखने में आते हैं, सब बिछड़ गए। उसका कारण है माया का कि अगर माता पिता कहीं छोटे से मकान में रह रहे हैं तो शादी हुई तो पत्नी ने कहा, भाई इस मकान में हम नहीं रहेंगे, हमारे लिए मकान एक बड़ा सा होना चाहिए। तो वही एक आपस में मन मुटाव हुआ और तलाक हो गया। और यहाँ तक कि अगर बात नहीं बनी तो आत्महत्या तक पर उतर आते हैं। ये रोज़ देखने को मिल रहा है, लेकिन हमारी दौड़ है असलियत में माया पर। तो एक प्रभु श्री राम से प्यार है तो माया को तजें और उस प्रभु को याद करें। जो आपको मिलना है वो कहीं नहीं जाना है, वो हर कीमत पर आपको मिलेगा, क्योंकि आपके प्रारब्ध में है, आप उसको लेकर आए हो। बाकी आपके बस के कुछ नहीं है। कितने लोग हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिलती, कितने लोग हैं जिन्हें नौकरी मिल के वो नौकरी को छोड़ देते हैं। तो कोई ना कोई बानक ऐसा बन जाता है कि उनके जीवन में खुशी नहीं आती, क्योंकि वो उस प्रभु से प्रेम कम करते हैं, प्रेम नौकरी से ज़्यादा करते हैं, इसीलिए जो है वो दुख में जीते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का अगर ये विचार अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग जो कम से कम ये माया पर संसार में लोग बिछड़ रहे हैं तो वो ना बिछड़ें और एक प्रभु श्री राम को एक सच्चे दिल से प्यार करें और उनका सिमरन करें, तभी जीवन में जीत हो सकती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।